एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज की इस क्लास में 20 फरवरी 2024 की कंप्लीट करंट अफेयर को पढ़ेंगे। इस वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को स्किप ना करें, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, वाफ्ता अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो वाफ्ता अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वह मिला है ओपेनहाइमर को। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। इस अवार्ड सेरेमनी का आयोजन लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो इस अवार्ड का जो आयोजन है लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में किया गया है। होस्ट कौन है? तो होस्ट है डेविड टेनेंट। वाफ्ता को दुनिया के टॉप 4 फिल्म अवार्ड में गिना जाता है। ये जो वाफ्ता अवार्ड है इसे दुनिया के टॉप 4 फिल्म अवार्ड में गिना जाता है। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म, किसकी? क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म जो ओपेनहाइमर है, इसने बेस्ट फिल्म समेत 7 बाफ्ता अपने नाम किए हैं। बाफ्ता में इस बार किसी भी भारतीय फिल्म को नॉमिनेशन नहीं मिला है। बाफ्ता में भारतीय फिल्म को नॉमिनेशन नहीं मिला है। बाफ्ता अवार्ड सेरेमनी में बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण प्रेजेंटर के रूप में शामिल हुई हैं। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फर्स्ट हाफ में भारत की रैंक क्या है? तो जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है यह वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है। तो इसमें वर्ष 2024 में फर्स्ट हाफ में भारत की रैंक रही है 85। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। हेनले एंड पार्टनर्स ने 2024 के फर्स्ट हाफ के लिए पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है। रैंकिंग में भारत 5 पायदान फिसलकर 85वें स्थान पर आ गया है। कौन से स्थान पर है भारत? तो भारत है 85वें स्थान पर है। 2023 में भारत के लोग 57 देशों में बिना वीजा ट्रेवल कर सकते थे, जबकि इस साल यह आंकड़ा बढ़कर 62 हो गया है। सबसे पावरफुल पासपोर्ट किन देशों के पास है? तो है जापान, सिंगापुर, स्पेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी। सबसे कमजोर पासपोर्ट, तो सबसे कमजोर पासपोर्ट है अफगानिस्तान का। इसका स्थान कितना है? तो 109वीं रैंक है। ये रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन या फिर IATA के डाटा पर आधारित है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? तो दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करेगा नासा और जाक्सा। जो नासा है वह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और ये जाक्सा है यह है जापान की। तो ये दोनों देश मिलकर पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। नासा और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह जिसका नाम है लिग्नोसैट प्रोब को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यह सैटेलाइट मैग्नोलिया लकड़ी से बना हुआ है। ये जो सैटेलाइट है यह किस लकड़ी का बना हुआ है? तो यह है मैग्नोलिया लकड़ी का। यह आपको याद रखना है, यह इंपोर्टेंट होने वाला है। यह उपग्रह बायोडिग्रेडेबल होगा। लकड़ी के उपग्रह वायुमंडलीय पुनः प्रवेश में राख में जो लकड़ी के उपग्रह होते हैं वह वायुमंडलीय पुनः प्रवेश में राख में परिवर्तित हो जाते हैं। लकड़ी वाले सैटेलाइट का निर्माण क्योटो विश्वविद्यालय और लॉन्गिंग कंपनी सुमितोमो वानिकी के साइंटिस्ट ने मिलकर किया है। किसने किया है? तो यह किया है क्योटो विश्वविद्यालय और लॉन्गिंग कंपनी सुमितोमो वानिकी के साइंटिस्ट ने मिलकर किया है। अगला प्रश्न है, आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया, उनका संबंध किस धर्म से था? तो आचार्य विद्यासागर जिनका हाल ही में निधन हो गया है यह थे जैन धर्म से संबंधित थे। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। प्रसिद्ध जैन भिक्षु आचार्य विद्यासागर महाराज ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव गांव के डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ में संलेखना के माध्यम से समाधि प्राप्त की है।
ये जो आचार्य विद्यासागर महाराज थे, इन्होंने छत्तीसगढ़ के राजनानंद गांव के डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी तीर्थ में संलेखना के माध्यम से समाधि प्राप्त की है। 1968 में 22 वर्ष की अल्प आयु में दीक्षा प्राप्त की थी। कितने वर्ष में? तो इन्होंने 22 वर्ष में 22 वर्ष की अल्प आयु में दीक्षा प्राप्त की थी। संलेखना प्रथा, तो संलेखना प्रथा क्या होती है? यह प्रथा व्यक्ति स्वेच्छा से भोजन और तरल पदार्थों से परहेज करते हैं और मृत्यु तक उपवास रखते हैं। ये जो संलेखना विधि है, इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होते हैं वह स्वेच्छा, अपनी इच्छा से भोजन और तरल पदार्थों से परहेज करते हैं और मृत्यु तक उपवास करते हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज का जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1946 को, कर्नाटक के सदलगा में हुआ था। अगला प्रश्न है, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2024 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम है ये जो इसरो द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है स्कूली बच्चों में अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में जिज्ञासा और ज्ञान को बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, ICICI बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ICICI बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष बने हैं प्रदीप कुमार सिन्हा। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ICICI बैंक के 5 वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त निदेशक के रूप में प्रदीप कुमार सिन्हा की नियुक्ति को मंजूरी दी है। प्रदीप कुमार सिन्हा GC चतुर्वेदी का स्थान ग्रहण करेंगे। किसका करेंगे? तो ये करेंगे GC चतुर्वेदी का स्थान ग्रहण करेंगे। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है भारत ने। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने थाईलैंड को 3-2 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। किसको हराकर? तो थाईलैंड को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारतीय महिला टीम ने एशिया टीम चैंपियनशिप में पहली बार मेडल हासिल किया है। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। 2024 में इस चैंपियनशिप का आयोजन मलेशिया में किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वयं योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो स्वयं योजना जो है वह उड़ीसा राज्य में शुरू की गई है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। उड़ीसा सरकार के द्वारा स्वयं योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। किसके द्वारा की गई है? तो यह योजना उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य के युवाओं को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना है। उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है नए व्यवसाय शुरू करना या मौजूदा व्यवसायों का विस्तार करना है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का पहला बाल अनुकूलन पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया? तो महाराष्ट्र का पहला बाल अनुकूलन पुलिस स्टेशन खोला गया है धुले में। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र के धुले जिले में नए बच्चों के एक अनुकूलन पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। धुले शहर के आजाद नगर पुलिस स्टेशन को इस पहल के लिए चुना गया है। तमिलनाडु, उड़ीसा और राजस्थान में पहले ही बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन उपलब्ध हैं। तमिलनाडु, उड़ीसा और राजस्थान जो राज्य हैं, इनमें पहले से ही बाल अनुकूलन पुलिस स्टेशन उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है, विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन जो है वह काठमांडू, नेपाल के काठमांडू में आयोजित किया गया है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। 16वां विश्व सामाजिक मंच सम्मेलन काठमांडू में आयोजित किया गया है। विश्व सामाजिक मंच एक नागरिक समाज संगठनों की एक वार्षिक बैठक है। विश्व सामाजिक मंच है यह नागरिक समाज संगठनों की एक वार्षिक बैठक है।
इसका गठन 2001 में किया गया था। कब किया गया था? तो 2001 में किया गया था। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है नागरिक समाज संगठनों, सामाजिक आंदोलनों, ट्रेड यूनियनों और नव उदारवादी वैश्विकीकरण का विरोध करने वाले व्यक्तियों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा है। अगला प्रश्न है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को स्थान मिला है 41वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किसने प्रारंभ की है? तो विश्वकर्मा पेंशन जो योजना है वह राजस्थान सरकार ने प्रारंभ की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किससे लॉन्च किया है? अभी हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS जो है वह GSLV F14 द्वारा लॉन्च किया है। यह आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, ये क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, नौवे रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे? तो नौवे रायसीना डायलॉग में ग्रीस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से जगत गुरु रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार, इन दोनों महान व्यक्तियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो हाल ही में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मैच फिक्सिंग के लिए ICC ने किस देश के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी UK। हाल ही में मैच फिक्सिंग के लिए ICC ने यूके के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हाल ही में विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन प्रारंभ हुआ है नेपाल में। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिक्किम ने किसके सहयोग से इंस्पायर कार्यक्रम प्रारंभ किया? तो सिक्किम ने WV के सहयोग से इंस्पायर कार्यक्रम प्रारंभ किया है। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 का प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो हाल ही में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 का प्रारंभ हुआ है कोलकाता में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।